Hello, learners. Welcome to the channel Learning is Fun. I am your tutor Manisha, welcoming you all to this educational platform. सीटेट 2025 की सीरीज में हमने साइंस के कुछ टॉपिक्स कवर करे, जिसमें हमने पढ़ा फूड के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। इसके अलावा हमने लेंसेज, दो तरह के जो लेंसेज होते हैं, कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस, उनको डिफरेंशिएट किया। और इसके साथ ही दो तरह के मिरर्स जो होते हैं, टू टाइप्स ऑफ मिरर्स, जो कि कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर है, उनको भी डिफरेंशिएट किया। आज हम लाइट के ही टॉपिक को थोड़ा और इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर से शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आ जाता है कि ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो बेसिकली तीन तरह के होते हैं: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो हो जाएंगे जिनके बीच में से लाइट पास नहीं कर सकती, जिनके हम आर पार नहीं देख सकते। जैसे कि वॉल हो गई, ब्रिक की वॉल है, वो क्या है? एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। वुडन लॉग है, वो क्या है? एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। इसके बाद आ जाते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट्स हो गए? जिनके हम आर पार देख सकते हैं। जैसे कि पानी के आर पार हम देख सकते हैं, तो वो क्या है? एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ग्लास के आर पार हम देख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट कम्स ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। अब ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स भी पढ़ लिए, ओपेक ऑब्जेक्ट्स भी पढ़ लिए। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स वो होंगे जिनके आर पर हम देख तो सकते हैं, बट क्लियरली विजिबल नहीं होंगे कि ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ क्या है। मतलब ब्लरी सा हमें दिखेगा, धुंधला धुंधला सा, क्लियरली विजिबल नहीं होगा उस ऑब्जेक्ट के आर पर। इसकी एग्जांपल आ जाती है ऑयल। ऑयल के आर पर हम क्लियरली ऐसे नहीं देख सकते, वो थोड़ा सा धुंधला सा रहेगा। इसके अलावा हनी इसकी एग्जांपल आ जाती है, बटर पेपर इसकी एग्जांपल है, और मडी वाटर इसकी एग्जांपल है। अब आप इमेज में देख भी सकते हैं इनके बीच में डिफरेंस। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट है? विच अलाउज all or most light to travel through them, which allows all or most light to travel through them. Next comes translucent objects, which allows some light to pass through them. थोड़ी सी ही लाइट इसमें से पास आउट होगी। opaque objects, जो कि ब्लॉक कर देंगे, लाइट को पास नहीं होने देंगे। सो दीज आर opaque objects, जिसके हम आर पार नहीं देख सकते। अब इसके अलावा हमारे पास ऑब्जेक्ट्स एक और तरह के आ जाते हैं, वो है लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स की क्या एग्जांपल आ जाती है? स्टार्स, जैसे कि सन हो गया, टॉर्च बल्ब, फायरफ्लाई, कैंडल्स। अब इन सब में आपने देखा होगा कॉमन चीज क्या है कि इन सब की अपनी ही लाइट होती है। इनको किसी और से लाइट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, जैसे सन है, उनको हम कह देते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। फायरफ्लाई जैसे जुगनू है, जुगनू की अपनी खुद की लाइट होती है, उसे किसी और से लाइट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। राइट। नेक्स्ट कम्स प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब लाइट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, उसको हम कहते हैं कि रेक्टिलिनियर पाथ है। लीनियर मतलब कि स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में जो पाथ से फॉर्म हो रहा है वो हो जाएगा रेक्टिलिनियर पाथ। इसकी आप एग्जांपल भी देख सकते हो इमेज में कि एक कैंडल ब्लो कर रही है, कैंडल ऐसे जलाई हुई है, और आप देख सकते हो कि कार्डबोर्ड में से लाइट पास कर रही है, स्ट्रेट लाइन के थ्रू पास कर रही है, और लड़का जो है वो देख सकता है क्लियरली कैंडल को। राइट। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है पिन होल कैमरा। नेक्स्ट कम्स लाइट कैन बी ब्लॉक्ड। अब लाइट को ब्लॉक भी किया जा सकता है। हमने पढ़ा कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ओके, बट इसके अलावा हम उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। जब हम उसको ब्लॉक कर देंगे तो क्या फॉर्म होगा? शेडो। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे कि एक बॉल रखी हुई है, रबर बॉल। जब टॉर्च ब्लो करी इसके सामने, टॉर्च जैसे ऑन करी हमने इसके सामने, तो क्या हुआ कि जो पाथ ऑफ लाइट है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, वो रोक दिया गया बॉल के थ्रू, और इस वजह से बॉल की शैडो बन गई वॉल पे। जब लाइट ब्लॉक होती है तो हमारे पास क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ शैडो। लास्टली प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में हमारे पास है रिफ्लेक्शन का, कि पाथ ऑफ लाइट जो है उसको चेंज भी किया जा सकता है। हमने पढ़ा कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। हमने पढ़ा कि लाइट के पाथ के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो हमारे पास एक शैडो फॉर्म हो जाती है।
राइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि जब लाइट का पाथ ही चेंज कर दिया जाए तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन हो जाती है। उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे कि आपने मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू भी कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जब ऐसे सनलाइट आती है तो मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू अगर हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास को धूप में रखेंगे तो क्या होगा कि उसका पाथ जो है वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। राइट। मिरर्स के केस में भी ऐसे होता है कि पाथ जो है वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। जब लाइट का पाथ चेंज हो जाता है, बाउंस बैक हो जाता है, राइट, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन जो है वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स में देखी जा सकती है। रिफ्लेक्शन की एग्जांपल्स हमें मिलती हैं शाइनी ऑब्जेक्ट्स में, जैसे कि मिरर, स्टील स्पून और वाटर सरफेस। जो शाइनी सरफेस जिनके होते हैं वहां पे हम रिफ्लेक्शन इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। Next, we have laws of reflection. These are very important for our exams. Laws of reflection. Laws of reflection में पहले आ जाएगा कि angle of incidence equal होगा angle of reflection के। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होंगे। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं कि हमारे पास ये थीटा 1 ये बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस का एंगल बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे थीटा r ये क्या बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ से आप एक चीज और समझ सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। जो रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जब सरफेस पे हमें परपेंडिकुलर ऐसे बनाए, ठीक है, परपेंडिकुलर रख दें कुछ भी ऐसे, तो उसके साथ वो जो इंसिडेंट रे होती है वो जो एंगल बनाती है वो होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और वही लाइट जब रिफ्लेक्ट हो जाती है वो जो एंगल बनाती है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेसिकली क्या है, जैसे कोई भी हमारे पास प्लेन सरफेस है, उसके बीच में हमने कोई बुक रख दी या कोई ऐसे कोई नॉर्मल उसके बीच में खड़ी कर दी, तो क्या होगा, जो लाइट आएगी सोर्स से तो वो उस ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बनाएगी वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब उसी ऑब्जेक्ट के साथ वो जब स्ट्राइक करेगी तो उसके बाद वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तब वो जो रिफ्लेक्ट करेगी दूसरी साइड, यहाँ से लाइट आई, रिफ्लेक्ट करी ऑब्जेक्ट के साथ, दूसरी साइड जब जाएगी तो वो क्या बनाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे का जो नॉर्मल के साथ एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके। एंड इस चीज में हमें समझने की जरूरत है कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे तभी इमेज फॉर्म होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमें यही कहा गया है। सेकेंडली हमें कहा गया है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये जो तीनों रेज, ये जो दोनों रेज और एक नॉर्मल हमने सरफेस के ऊपर ऑब्जर्व करी अभी, ये तीनों जो है वो सेम प्लेन में लाई करेंगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट अवर टुडेस टॉपिक। आज हमने क्लास 6 को लेके जितना भी लाइट का पोर्शन था वो सारा कवर कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 7 के लाइट के टॉपिक को। इसके कुछ हमने क्वेश्चंस पहले कवर करे हुए हैं, जैसे लेंसेज और मिरर्स के फॉर्म में शॉर्ट्स के वीडियोस में, आप वो भी देख सकते हैं, वहां से भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। इन डिटेल आपको शॉर्ट्स में ही सारा कुछ समझाया गया है। साथ में हम पूरा चैप्टर भी बेसिकल ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बट क्विकली अच्छे से सारा रिवाइज करेंगे, और उसके बाद हम 8th क्लास सारे टर्न वाइज टर्न ऐसे कंप्लीट चैप्टर हम रिवाइज करेंगे ताकि आपका कहीं से भी कुछ भी छूट ना जाए। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कोई भी क्वेरी हो तो हमारा जीमेल पे आप मेल कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी है chawlaanisha31@gmail.com। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए डेली मिलते रहेंगे, और साथ ही कंटेंट की भी आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलती जाएगी, पीडीएफ के फॉर्म में या फिर वीडियोस के फॉर्म में, वहाँ पे आपको कंटेंट भी पूरा अवेलेबल होगा। सो जरूर से ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को भी। और हमारी टैगलाइन, टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी विल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।